अज्ञान विवेक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपन लेंगे कक्षा 7 का आंकड़ों का प्रबंधन, इसमें दंडालेख। दंडालेख में दिए गए दंडालेख की सहायता से प्रश्नों के उत्तर कीजिए। दंडालेख दिया गया विद्यार्थियों की पसंद के द्वारा पाले गए पालतू पशुओं की संख्या। पाले गए पालतू पशुओं की संख्या। वाई अक्ष पर विद्यार्थियों की संख्या। एक्स अक्ष पैमाना। एक्स अक्ष पर एक सेंटीमीटर, इसमें लेंगे 2 सेंटीमीटर बराबर 1 नंबर। एक पालतू पशु। वाई अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर 2 विद्यार्थी। तो प्रत्येक 1 सेंटीमीटर के बराबर 2 विद्यार्थी है। पहला दिया हुआ है पालतू पशु में कुत्ता। बिल्लियां। खरगोश। हैमस्टर और अन्य जानवर। जो अन्य जानवर। प्रश्न दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति में दंडालेख दिया गया, उसके अनुसार दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दी गई आकृति दंडालेख द्वारा या दंडालेख का प्रयोग कीजिए। दंडालेख आकृति का प्रयोग कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, कौन सा जानवर
कौन सा पालतू पशु सर्वाधिक या अधिक लोकप्रिय? पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो सबसे अधिक लोकप्रिय जिसका आंकड़े का ऊंचाई, जिस दंडालेख की ऊंचाई सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा पसंद है। तो कौन से आलेख दंडालेख की ऊंचाई सबसे अधिक है? बिल्ली। सबसे अधिक बिल्लियां पसंद है। कौन सा पालतू पशु पसंद है? बिल्लियां। डी, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? तो कुत्ते का दंडालेख की ऊंचाई कितनी है? विद्यार्थियों की संख्या में 8 तक। 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। इसी प्रकार से दिए गए दंडालेख के आधार पर यानी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। दंडालेख की सहायता से प्रश्नों के उत्तरों को सरल कर सकते हैं। दंडालेख आकृति, जो आकृति दी गई है उससे प्रश्नों का हल करना या आकृति बनाना। तो अब अपन लेंगे अगला क्वेश्चन। पुस्तक भंडार से 5 वर्षों की क्रमागत पुस्तकों का विवरण दिया गया है। पुस्तक भंडार द्वारा निम्नलिखित दंडालेख को पढ़िए। जो पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाती है। और आगे प्रश्नों के आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
पुस्तकों की संख्या 0, 100, 200, 300, 400, 700, 800। वर्ष इसमें लेंगे अपन एक्स अक्ष पर पैमाना 2 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ष। वाई अक्ष पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 100 पुस्तक। एक सेंटीमीटर बराबर 100 पुस्तक। वर्ष 1989 में उन्नीस सौ 1991 1992 और 1993। क्या 1989, 1990, 1991, 1992, 1993। क्रमागत 5 वर्षों का 2 दंडालेख दिया गया, उसके अनुसार दिए गए प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, वर्ष 1989, 90 और 92 में प्रत्येक वर्ष में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई? वर्ष 1989, 1990 और 1992 में प्रत्येक वर्ष लगभग कितनी पुस्तकें
बेची गई। तो 1989 में कितनी पुस्तकें बेची गई लगभग, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 100 इकाई दी हुई है। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 इकाई, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 पुस्तक है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 रेखाएं होती है, यानी लगभग 10 रेखाएं, यानी 10 छोटी इकाई बराबर कितने हो गए, 100। 1 बराबर 100/10 यानी 10 है। तो प्रत्येक लाइन के बराबर 10 है, बीच की 10 लाइनें होंगी। तो लगभग ऊपरी कड़ी तक 180 कितनी होगी, 180, यानी 200 से 2 लाइनें कम है, 20 कम, यानी 180। वर्ष 1989 बराबर 180 पुस्तक, 180 पुस्तकें। 1990 में कितनी पुस्तकें दी गई है, 3 लगभग। तो 3 और 7 के, यानी 1 2 3 4 5 6 7 इनके बीच की है, 7 और 8 के बीच की रेखा है। 80 और 70 के बीच, यानी 400 के बाद 75, 475 पुस्तकें, 475 पुस्तकें बेची गई। वर्ष 1990 में 475 पुस्तक बेची गई। 1992 का आलेख 200 के बाद तीसरी इकाई के बीच, 3 और 2 के बीच की, तो 225 पुस्तक। 2 लाइनों के बाद 220, 20 और 30 के बीच की लाइन है, तो 225 पुस्तकें। वर्ष 1992 में 225 पुस्तकें बेची गई। तो पहले प्रश्न में पुस्तकों की संख्या पूछी गई है कि तीनों वर्षों में क्रमागत कितनी कितनी पुस्तकें बेची गई है। प्रश्न संख्या 2, किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तक और किस वर्ष में 225 पुस्तक बेची गई। किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तक तथा किस वर्ष 225 पुस्तक बेची गई। तो 475 किसमें है, 1990 में। 1990 में 475 पुस्तक और 1992 में 225 पुस्तकें बेची गई है। जो अपन पीछे के क्वेश्चन में याद कर चुके हैं कि 1990 में 475 पुस्तकें हैं, 1992 में 225 पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस वर्ष किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई है। तो 250 से कम कौन कौन से वर्ष में है, देखो 200 से कम है,
ये 200 से कुछ कम है, लेकिन 250 से ये भी कम है, 200 से ऊपर है और 250 से कम है। तो 1989 का दंडालेख 250 से कम की ऊंचाई पर है, यानी 200 और 300 के बीच 5वीं रेखा, ये कितनी होगी 250। 250 की ऊंचाई से कम किस दंडालेख की ऊंचाई कम है, तो ये 250 से ऊपर है, ये भी ऊपर है। तो कौन कौन से वर्षों में है, 1989 और 1992। किन वर्षों में पुस्तक 250 से कम है, तो वर्ष 1989 व 1992 में 250 से कम पुस्तक बेची गई। प्रश्न संख्या 4, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों की संख्या का आकलन किस प्रकार करेंगे। 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन अपन किस प्रकार से करेंगे, तो देखो 1989 में पुस्तक 200 और 100 से 200 के बीच का है। 1989 के पुस्तकों की संख्या यानी इसकी ऊंचाई, इस दंडालेख की ऊंचाई कितनी है, 100 से 200 के मध्य में। तो 100 से 200 के मध्य है, के बीच है। तो 100 से 200 के बीच में एक इकाई, 1 सेंटीमीटर बराबर कितनी इकाई है, 100। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 इकाई। 1 सेंटीमीटर में 100 पुस्तकें हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10 रेखाएं हैं, छोटी लाइन है। एक रेखा बराबर, एक लाइन बराबर 100 बटा 10 के बराबर 100 पुस्तकें हो गई, तो एक बराबर कितना हुआ, 100 बटा 10 यानी 10 इकाई। एक लाइन के बराबर कितनी इकाई हो गई, 10। तो इसमें अपन की इसकी ऊंचाई देखेंगे कितने के बीच में है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 8वीं लाइन के बराबर है। 8वीं में कितने हो गए, 80। कितनी पुस्तकें हो गई, 80। तो 100 से अधिक है प्लस 80, 180 पुस्तकें हैं। कितनी पुस्तकें हैं, 180 पुस्तक। तो इस प्रकार से अपन 100 से 200 के बीच की आंकड़े का आकलन कर सकते हैं कि उसकी ऊंचाई कितनी है। प्रश्न संख्या 3, इसमें 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या सारणी में दी गई है, इनको दंडालेख द्वारा निरूपित करना है। अब तक तो दंडालेख में दिए गए चित्र द्वारा आकृति, दी गई आकृति से प्रश्नों के उत्तर देने थे। अब दिए गए आंकड़ों के अनुसार उनका दंडालेख बनाना है। 6 विभिन्न कक्षाओं में कक्षाओं के विद्यार्थियों संख्याएं दी गई है। इन आंकड़ों को दंडालेख द्वारा निरूपित कीजिए।
कक्षा विद्यार्थी, कक्षा 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 5 से 10 तक की कक्षाओं के 6 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। कक्षा 5 में 135, 120, 95, 8 में 100, 90, कक्षा 10 की 80। इनका दंडालेख बनाना है। पैमाना, अक्ष पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बराबर 1 कक्षा या 1 इकाई। वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। 140 तक के विद्यार्थियों की, कक्षा 5 में विद्यार्थियों की संख्या 135। 1, 2 इकाई बराबर, इसकी आकृति में लेंगे 135, तो 140 और 120 के बीच। कक्षा 5 135, कक्षा 6 के 120, कक्षा 6 के दंडालेख की ऊंचाई 120 विद्यार्थी है तो 120 तक। कक्षा 6, कक्षा 7 95, में देखो 10 इकाई बराबर 20 लिए गए, 10 लाइनों के बराबर 20 इकाई है, 10 रेखाओं के बराबर दे रखी है 20, तो 1 के बराबर 2 होगी, तो 90 इसकी 5वीं लाइन पर, 2 लाइनों के बराबर 94, तीसरी में 95, 100 के लगभग निकटतम। कक्षा 7, कक्षा 8 100, कक्षा 9 90, और कक्षा 10 के विद्यार्थियों की संख्या 80। तो दिए गए प्रश्न होंगे, पहला ए में इसका दंडालेख दे रखा है, इसका बी का अधिकतम, तो अधिकतम किस किस की होगी, कौन सा अधिकतम है और कौन सा न्यूनतम है, यानी कौन सा दंडालेख इसका अधिकतम है, कौन सा दंडालेख न्यूनतम है। सबसे अधिकतम ऊंचाई किसकी है, कक्षा 5,
135। कक्षा 5 की 135। न्यूनतम तो न्यूनतम ऊंचाई किसकी है? कक्षा 10 80। दूसरा है सी, कक्षा 8 नहीं, कक्षा 6 और कक्षा 8। कक्षा 6 और कक्षा 8 का अनुपात, कक्षा 6 के विद्यार्थी अनुपात कक्षा 8 के विद्यार्थी, इनका अनुपात। कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 120। अनुपात कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या 80। 0 से 0, 4 से सरल किया, 4 3 12, 4 दूनी 8, 3:2। कक्षा 6 और कक्षा 8 के विद्यार्थियों का अनुपात कितना है? 3:2। धन्यवाद।